बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि महाराज जनक जी ने सतानंद जी को भेजा कि आप दशरथ जी और बारातियों को ले आइए, विवाह का मुहूर्त आ गया है। महाराज दशरथ जी मुनि और साधुओं और ब्राह्मणों के साथ चल दिए। उनके साथ में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी है। अब बारात जनमासे से विवाह स्थल की ओर जा रही है। रास्ते में जो युवा राजकुमार हैं सब घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। भगवान राम जिस घोड़े पर बैठे हुए हैं उसकी गति बहुत तेज है। उसकी चाल को देख करके गरुड़ भी लजा रहे हैं। घोड़ा सब प्रकार से सुंदर है और ऐसा लगता है घोड़े को देखकर जैसे कामदेव शंभ घोड़े का रूप बना करके आ गए हों। समस्त लोगों को उसकी चाल, उसका रूप, उसके गुण बल आदि मोहित कर रहे। सुंदर मोती माणिक्य की लगी हुई जीन बंधी हुई है। सुंदर घुंघरू लगाम में लगे हुए हैं। जो उस घोड़े को देखता है वह ठगा सा रह जाता है। अब इसके आगे का प्रसंग। प्रभु मन सही लय लीन मनु। चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़गन तड़त घनु। जनु बर बरहि नचाओ। लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसा लगता है कि उस घोड़े ने अपने मन को प्रभु की इच्छा में लीन कर लिया। वह घोड़ा बड़ी शोभा प्राप्त कर रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हो। जेहि बरो बाज राम असुआरा। तेहि सारदऊ नबर ने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे। नयन पंचोदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर भगवान राम बैठे हुए हैं उसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। अब जब भगवान का उस घोड़े पर विराजमान रूप श्री शिव जी ने देखा तो वो बड़े अनुरक्त हो गए। अब उनको लगने लगा कि जो मेरे 15 नेत्र हैं ये अप्रिय है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन अपने 15 नेत्रों से कर रहे हैं। हरि हित सहित राम जब जो है। रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर साने। आठई नयनो जानी पछिताने। अब जब भगवान विष्णु ने प्रेम के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा
तो लक्ष्मी जी के सहित वो उनके रूप पर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्री राम की छवि को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। और 8 नेत्र हैं ब्रह्मा जी के, इसलिए वो पछताने लगे कि मेरे 8 नेत्र हैं, शिव जी 15 नेत्रों से देख रहे। सुर से नप और बहुत उछाहू, विधित डेवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। अब जो देवताओं के सेनापति थे कौन थे? स्वामी कार्तिकेय। उनके हृदय में बड़ा उत्साह है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी से 1.5 नेत्र थे उनके। ब्रह्मा जी के थे 8 और कार्तिकेय जी के 12 नेत्र। अतः वह 12 नेत्रों से भगवान के दर्शन का लाभ ले रहे। अब जब इंद्र ने, देवराज इंद्र ने भगवान राम को देखा, उनके दर्शन किए, तब जो गौतम जी ने उन्हें श्राप दे दिया था उसको उनने अपना परम हित माना, उस श्राप को। देवो सकल सुरपत ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाजो दोहु हरस विशेखी। अब सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा करते हैं कि आज इंद्र के समान भागवान कोई दूसरा नहीं है। सारे देवगण प्रसन्न होकर भगवान राम को देख रहे हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष रूप से उत्साह छा रहा है, बड़ा हर्ष छा रहा है। अति हरा सुराज समाज दोहु दिशि, दुंधोभी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय, जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरातो आवत, बाजने बहु बाजोहि। रानी सुवासिनी बोली परिछन, हेतु मंगल साजोहि। दोनों ओर का राज समाज अत्यंत हर्षित है, प्रसन्न है। तब क्या हो रहा है? दोनों ओर से बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। देवता लोग प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं। इस प्रकार से बारात जब आ रही है तो अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं और जो रानियां हैं सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए तैयारी करवाने लगे। सजियारती अनेक विधि, मंगल सकल समारी। चली मुदित परिछन करन, गज गामिनी बर नारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब अनेक प्रकार से सामग्री सजाकर, आरती सजाकर, समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग सजाकर के
हाथी कैसी चाल वाली जो उत्तम स्त्रियां थी वो परछन के लिए चल दी। विधुवदोनी सब मृगलोचनी सब निज तनो छवि रति मधुमोचनी पहिरे बरन वर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। अब जो स्त्रियां परीक्षण करने के लिए गई वो कैसी थी? विधुवदनी, चंद्रमा के समान मुख वाली यानी चंद्रमुखी, मृग के समान नेत्रों वाली, और सबके शरीर इतने सुंदर थे कि जो कामदेव की पत्नी रति हैं उनको भी फीका उनका शरीर सुंदरता कर रही थी। और रंग रंग की साड़ियां पहने हुए हैं, कोई लहंगा पहने हुए जो आजकल चल रहा है, और शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण सजाए हुए। सकलो सुमंगल अंग बनाए करही गानो कली कंठी लजाए कंकनो किंकिनी नूपुर बाजही चाली बिलो की काम गजलाजही। अब सभी स्त्रियां जो है अपने अंगों को सुंदर पदार्थों द्वारा सजाए हुए हैं, यानी जो ब्यूटी पार्लर का काम होता है ना, तो ब्यूटी पार्लर में जाके उनने सब करवा लिया। सब अंगों को अपने बढ़िया सजाए हुए हैं और कोयल कैसे कंठ के द्वारा गीत गा रही है। अब वो क्या, कमर में करधनी है, हाथों में कंगन है, पैरों में नूपुर है, और ये सब बज रहे हैं। स्त्रियों की जो चाल है चलने की, उसको देख कर कामदेव का हाथी भी लजा जाता है। बाजही बाजने विविध प्रकारा नभे अरु नगरो सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जे सुरतीये सुचि सहज सयानी। आज जब वो परछन के लिए जाती हैं तो अनेक प्रकार के बाजे बज रहे आकाश में और वहां नगर में, दोनों जगह सुंदर मंगल चार हो रहे। जो इंद्र की पत्नी है इंद्राणी सची, रमा यानी लक्ष्मी जी, शारदा यानी सरस्वती जी, भवानी यानी पार्वती जी, ये क्या है कि जो स्वभाव से सब पवित्र हैं और बड़ी सयानी देवांगनाएं हैं, इन लोगों ने क्या किया कि कपटो नारीवर वेश बनाई मिली सकल रनी वासहि जाई करही गान कल मंगलवाली हरस साबवस सब काहू न जानी। हरस विवश सब काहू न जानी। इन लोगों ने क्या किया कि मनुष्यों के ऐसा शरीर बना लिया
मनुष्यों के भेष में हो गई, स्त्रियां बन गई और जाकर के वनवास में जाकर के मिल गई वहां की स्त्रियों में, और साथ में उनके बड़े मंगल गीत गा रही हैं। अब वहां क्या था कि इतनी प्रसन्नता थी, इतना उत्साह था, हर्ष था कि कोई इन्हें पहचान नहीं पाए, न किसी ने पूछा कि तुम कहाँ की हो। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म वर पर छन चली, कल गान मधुर निशान वर सही, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु विलोकी दूलहु, सकल ही हर्षित भई, अम्बोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुल कावली छई। अब कौन किसे जाने पहचाने, क्योंकि सब आनंद के बस में है और सभी जो है दूल्हा बने हुए श्री रामचंद्र जी का जो परब्रह्म है उनके परछन के लिए चल दी। जाते समय क्या है, बड़ी मधुर आवाज से मंगल गीत गाती जाती हैं, बाजे बज रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, बड़ी अच्छी शोभा उस समय की। भगवान राम जो आनंद कंद है, ऐसे दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हैं। उनके जो कमल के समान अम्बोज अम्बक, अम्बक माने नेत्र, कमल के समान जो उनके नेत्र हैं, उसमें क्या है, प्रेम के आंसुओं का जो जल है वो उमड़ आया है और उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया। जो सुख भाष्य मातुमन, देखी राम बरवेशु, सो न सकहि कही कलप सत, सहस शारदा शेषु, लखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी कथा सुनाते हुए माता पार्वती जी से कहते हैं कि उस समय जो सुख माता जानकी जी की माता जी सुनैना को हुआ, क्या देख करके, भगवान राम का दूल्हा रूप देख करके। कहते हैं कि उस सुख को सरस्वती जी, शेषनाग जी, जिस 100 कल्पों में भी नहीं उसका वर्णन कर सकते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।